हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट्स पर स्वागत है। अपन ने पिछली मैथ्स की क्लास में एवरेज, भाग विधि से वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल और भिन्न बहुत सारे कुछ 7-8 टॉपिक लिए थे मैथ्स के। और आज अपन दशमलव के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करेंगे। तो दशमलव के बारे में आज आपको ये जानकारी देंगे कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं और दशमलव का जोड़ और घटाव किस प्रकार किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ जोड़ घटाव ही सिखाया जाएगा। अगले जो वीडियो आएगा उसमें आपको गुणा तथा भाग और उससे धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे जिसमें आपको गुणा, भाग, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप किस प्रकार किया जाता है, यह सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अधिक समय आज न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि दशमलव क्या है। तो दशमलव देखिए, कुछ संख्याओं के बीच में इस प्रकार का एक डॉट लगता है जो संख्या के बीच में लगने के बाद उस संख्या के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यदि यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 2420, अब देखिए ये 2000 मैंने 420 लिखे हैं और यदि मैं यहाँ पे ये डेसिमल अर्थात दशमलव लगा दूं तो ये 24.20 कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जब दशमलव नहीं था तो अपन कह रहे थे 2420 और जब दशमलव लग गया है तो 24.20 इस प्रकार बोलेंगे। और कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है कि दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उन्हें हमेशा एक एक करके बोलना है। ठीक है, एक साथ नहीं कि 24.20 इस प्रकार नहीं बोलना है। ऐसा गणित में और खास करके दशमलव के टॉपिक में अच्छा नहीं लगता है, अपन इस प्रकार नहीं बोलते हैं ताकि अपन को शुद्ध और सही बोलना है जो अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए अपन ध्यान से इस बात को ये नोट करनी है कि जो ये इसके बाद जो अंक होते हैं उन्हें किस प्रकार बोला जाता है। यदि यहाँ पे अपन कहें कि ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, तो ये जो अंक 2 है, ये जो अंक होगा इसे अपन बोलेंगे दशांश। क्या बोलेंगे? दशांश। ठीक है, और 0 है इसे अपन बोल देंगे शतांश। इस प्रकार बोला जाता है इन्हें इकाई दाई। यदि कोई और अंक जैसे कि यहाँ 7 है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं सहस्त्रांश। ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी संख्याओं के बारे में जानकारी होती है, अपने को मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार बोलते हैं। लेकिन अपने को दशमलव के बारे में अभी बात कर रहे हैं तो दशमलव जो आपको बता दिया है कि इस प्रकार लगता है और संख्या के बीच में लगने पर संख्या के मान में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। और एक बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई संख्याएं लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखता हूं 525.1245। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो संख्या यहाँ ये 525 है, ये संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, पूर्ण। और दशमलव यहाँ लगा है, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और अधिक ब्लैक कर देते हैं। और जो बाद में संख्याएं दिख रही है 1, 2, 4, 3, 5, ये जो संख्याएं हैं ये पूरी नहीं है, अर्थात इनका जो मान है ये 1 से भी क्या है, कम है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये संख्याएं होगी, इसे अपन क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है। और आगे की संख्या को आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये दशमलव संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, दशमलव संख्या है। तो आप छोटी छोटी जानकारियों के बारे में पता रखें ताकि आपको आसानी होगी, क्योंकि हर चीज का बेसिक अपने को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये तो अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली कि जो दशमलव से पहले संख्या है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, और बाद की संख्या को दशमलव संख्या बोलते हैं। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन प्रथम प्रकार लिखेंगे शांत दशमलव और दूसरा प्रकार इसका विपरीत आप अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब अपन इनके बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये शांत दशमलव कैसे है, इनका नाम, और इनका नाम अशांत दशमलव कैसे है। तो चलिए अपन सबसे पहले जो समझते हैं शांत दशमलव को समझते हैं कि जब भी अपन कोई भाग किसी संख्या में देते हैं और दशमलव के बाद
भाग पूरा हो जाता है। जैसे कि कोई भाग दिया अपन ने और उसका उत्तर आया 0.75, ठीक है, तो इसका मतलब ये भाग क्या हो गया, पूरा हो गया, और भाग के बाद और कोई संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये जो दशमलव होगा ना, ये शांत दशमलव का उदाहरण कह सकते हैं, ठीक। और यदि मान लीजिए कोई अपन भाग देते हैं और कुछ इस प्रकार आता है 3 3 3 3, इसी संख्या की मान लो पुनरावृत्ति होती है, तो अपन कह सकते हैं कि ये अशांत है। देखिए अपने को ये जो लिखा है इससे ही पता चल रहा है कि ये बार बार संख्या आ रही है, इसका मतलब ये शांत नहीं, क्या है, अशांत है, और ये शांत है। अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार लिखा हो 0.3 और इसके ऊपर इस प्रकार की एक रेखा हो, तो आपको मान लेना है कि ये जो संख्या के ऊपर रेखा है इसे अपन बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। इसका मतलब भी यही होता है, यदि ये नहीं लिखा हो और ये लिखा हो तो आप सोच सकते हैं कि इस 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ये अंक बार बार आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो अपन शांत दशमलव को परिभाषा के रूप में समझते हैं। जब दशमलव के बाद भाग शांत हो जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब दशमलव के बाद भाग शांत हो जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। आप भाग करते होंगे और भाग में दशमलव के बाद कोई संख्या आने के बाद पुनः कोई संख्या नहीं आ रही है और भाग शांत हो जाता है तो वो शांत दशमलव है। अपन ये भी अभी एक एग्जाम्पल अपन ने उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझा था कि 0.75, ठीक है, ये भाग पूरा हो गया शांत दशमलव। अपन एक कोई संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि शांत दशमलव किस प्रकार है। यदि यहाँ पे मैं एक 3/4 कोई संख्या लूं और अब अपन क्या करें, 4 का भाग 3 में लगाते हैं, अर्थात अंश, हर का भाग अंश में देते हैं। सबसे पहले तो देखना है कि 4 की टेबल में 3 नहीं आ रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए 4 की टेबल में 30 नहीं आ रहे, तो 30 से कम कितने आ रहे हैं। 4 की टेबल को कितनी बार बोले, 7 बार बोले तो 28 आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 28 और 7 बार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 में से 28 घटा दें तो यहाँ बच गए 2, दशमलव लगाए 0 लगा दीजिए। अब 4 की टेबल में 20 आते हैं, 4 की टेबल को अपन 5 बार बोला जाए तो 20 प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये अब देखा जाए तो भाग क्या हो गया, पूरा, और शेषफल कितना बचा, 0, अर्थात दशमलव के बाद भाग शांत हो जाता है और शेषफल क्या बचता है, 0, तो क्या हो जाता है, वो शांत दशमलव। अब देखिए इसका उत्तर कितना आया, 0.75 अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि क्या हो गया, भाग पूरा हो गया और दशमलव के बाद संख्या भी क्या हो गई, शांत हो गई। तो इस प्रकार की संख्याओं को अपन क्या कह सकते हैं, शांत दशमलव। तो ये भिन्न है, अपन कह सकते हैं कि शांत दशमलव का क्या है, एक एग्जाम्पल है या उदाहरण है, ठीक। अब अपन ने शांत दशमलव समझ लिया है तो अपन अशांत दशमलव के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अशांत दशमलव जब दशमलव के बाद भाग शांत नहीं होता है, शांत नहीं होता है, अर्थात अपन की ये कह सकते हैं कि चलता रहता है, अर्थात चलता रहता है, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं।
ठीक है। उदाहरण के रूप में यहाँ मैं लिख दूँ 0.333 और इस प्रकार। यदि अपन इसका एग्जाम्पल लें भिन्न के रूप में, जिस प्रकार शांत दशमलव का लिया था, तो अपन ले सकते हैं 3/9। ठीक है। अब क्या है, हर का अंश में भाग लगाना है, 9 का भाग देना है 3 में। यहाँ पे 9 क्या है, भाजक है। ठीक है, और 3 है, ये भाज्य है। ठीक है, तो देखिए 9 की टेबल में 3 नहीं आ रहा है तो दशमलव लगा लीजिए और यहाँ लग जाएगा 0। ठीक है। अब 9 की टेबल में 30 नहीं आ रहे तो 30 से कम, 9 3 27 होते हैं, तो 3 बार भाग गया और यहाँ लिखेंगे 27। फिर देखिए 30 में से 27 को घटा दें तो पीछे 3 बच जाएंगे और दशमलव यहाँ लगा हुआ है, देखिए 3 से पहले यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है। अब 9 की टेबल को फिर कितने बार बोलेंगे, 3 बार, तो कितने आ जाएंगे 27 और यहाँ कितने लिखेंगे 3। 30 में से 27 के फिर 3, दशमलव लगाए हुए है 0, 9 3 27, फिर 3। तो इस प्रकार ये संख्याएं क्या होगी, चलती रहेगी। दशमलव के बाद 3 3 3, इसी अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपन ये भी कह सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर लगा दे, रेखा बांधनी, या इसे बार बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक अशांत दशमलव का एग्जाम्पल है 3/9 भिन्न के रूप में। ठीक है। तो अपन इस प्रकार शांत और अशांत दशमलव के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप भी। ठीक है। अब अपन दशमलव के दोनों प्रकार पढ़ लिए हैं, तो दशमलव का जोड़ घटाव भी पढ़ लेते हैं। दशमलव संख्याओं की जोड़ पढ़ेंगे अभी अपन, कुछ एग्जाम्पल लेंगे जोड़ के, कुछ घटाव के। यहां देखिए 52.14 जोड़ 26.11। अब कुछ बातें जोड़ करते समय आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। जोड़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव का जहां अंक लगा है प्रथम पद में, उसी स्थान पे आपको जो सेकंड पद आप उसके नीचे रखते हो, तो दशमलव के सीध में दशमलव को रखना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तो आपके गलत नहीं होगा। देखिए 52.14 है, तो देखिए दशमलव पहले 2 अंक है, तो यहाँ लिख दो 26 दशमलव, दशमलव के सीध में दशमलव लगा है, दोनों देख लीजिए, और फिर 1 1। अब इनको अपन जोड़ देंगे तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, 4 और 1 5, 1 और 1 2, दशमलव यहाँ लगाएंगे सीध में, 6 2 8 और 5 2 7। तो ये हो गया, इनका जोड़ आया है 78.25। इस प्रकार यदि जोड़ करते हैं तो गलत नहीं होगा। अब देखिए प्रथम पद थोड़ा बड़ा दिख रहा है और द्वितीय पद आप सेकंड पद देखते हैं तो छोटा है, लेकिन अपने को इससे भ्रमित नहीं होना है कि पद छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। अपने को तो सिर्फ दशमलव की ओर ही ध्यान देना है, दशमलव के नीचे दशमलव रख दीजिए। ठीक है, तो 571.24। ठीक है, और सेकंड पद में 25.1 है, तो देखिए 25 को अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव को यहाँ लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव और 1 को इस अंक के नीचे 2 के। अब अपन इनको जोड़ देंगे, 4 का 4, 2 और 1 3 दशमलव, 5 और 1 6, 7 2 9 और 5 का 5, अर्थात 596.34। इस प्रकार अपन इसको बोलेंगे और ये इनका जोड़ होगा। ठीक है, अब और भी एग्जांपल लेते हैं कुछ।
देखिए 42.5 जोड़ 7.213, इनको जोड़ना है तो 42.5 पहले प्रथम पद को लिख दिया। अब 7 को यहाँ लिखेंगे ताकि दशमलव यहाँ सीध में आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे 7 दशमलव के बाद 2 1 और 3। अब इनको अपने को क्या करना है, जोड़ना है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि इनके ऊपर कोई अंक नहीं है तो आप इनके ऊपर आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखें, दशमलव के बाद यदि जीरो है तो अपन उन्हें छोड़ भी सकते हैं, और दशमलव के बाद अपन लगता है कि यहाँ पे जीरो लगा देने चाहिए ताकि आसानी हो तो अपन जीरो लगा भी सकते हैं। जीरो के लगाने से संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ तो जोड़ है, जीरो के साथ 3 को जोड़ दीजिए, 3 1 का 1 5 2 7, दशमलव के स्थान पे दशमलव यहाँ पे सीध में आ गया, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया, और 4 के पास कोई अंक नहीं है तो 4 का 4, तो 49.713। इस प्रकार अपन जोड़ कितनी भी बड़ी हो, संख्याएं अधिक हो, दशमलव के नीचे दशमलव रख के करेंगे तो संख्या से अपने को भ्रमित नहीं होना है और आसानी से आपका उत्तर भी आ जाएगा। तो अपन अब दशमलव संख्याओं की जोड़ सीख गए होंगे, तो दशमलव संख्याओं का घटाव करते हैं। दशमलव संख्याओं का घटाव, ठीक है। पंद्रह 15.25 घटाव 13.12। तो देखिए सबसे पहले इस पद को अपन लिखते हैं कि 15.25, फिर सेकंड पद को लिखते हैं, और आपको ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, इस बात का तो ध्यान ही है। 13.12, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इनका घटाव करेंगे। घटाव करते तो 5 में से 2 गए यहाँ 3, 2 में से 1 गई 1, दशमलव के स्थान पे देखो सीध में दशमलव, 5 में से 3 को घटा दीजिए 2, 1 में से 1 गया 0, अर्थात उत्तर क्या आया 2.13। तो 15.25 में से 13.12 घटाया तो 2.13 उत्तर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब अपन सेकंड एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। 715.18 में से घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव तो 2 को यहाँ रखेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1 और 3 घटाना है। चलिए घटाते हैं। 8 में से 3 चले के पीछे 5, 1 में से 1 घटा दीजिए 0, 5 में से 2 घटा दीजिए 3, 1 से घटने वाला यहाँ कुछ है नहीं तो 1 और 7 का 7, तो 713.05 ये इसका क्या होगा, अंतिम आंसर होगा। तो इस बात की ध्यान रखें कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और कोई समस्या नहीं आने वाली है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं अपन एग्जाम्पल, ताकि कोई समस्या आए तो आपको सॉल्व हो जाए, आज आप समझ जाओ कि किस प्रकार सॉल्व की जाती है। अपन ने प्रथम एग्जाम्पल लिया है जिसमें देखिए दशमलव नहीं है, एक पूर्ण संख्या है 47 घटाव 1.75, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि सेकंड पद में दशमलव के बाद 2 संख्या है और इसमें दशमलव नहीं है, तो आप दशमलव लगा के जितनी संख्या होती है उतनी अपन क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे 47 दशमलव, संख्याएँ कितनी है 2 है, तो आप 2 0 लगा लीजिए। घटाना क्या है 1.75, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, दशमलव को यहाँ सीध में रखने के लिए, और 7 5 यहाँ लिखेंगे। अब अपन घटाव स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 यहाँ पे तो 0 है तो अपन उधार लेना शुरू करेंगे। 7 से उधार लेगा तो 7 सबसे पहले कम होगा 1, 6, ठीक है, हो गया। और इसको उधार दिया 1 तो यहाँ हो गया 10। आप सब जानते हैं 1 दाही बराबर 10 इकाई होता है, ठीक है। यदि दाही से 1 उधार लेता है इकाई तो 10 हो जाता है। अब 10 इसको उधार देगा यहाँ तो सबसे पहले खुद हो जाएगा कितने 9, और यहाँ हो जाएंगे 10।
अब देखिए 10 में से 5 घटा लीजिए, यहाँ बच गए 5। अब यहाँ कितने हैं 9, 9 में से 7 गए, पीछे बच गए 2, दशमलव की सीध में दशमलव लगा दीजिए। 6 में से 1 गए, यहाँ 5 और 4 का 4, कोई घटने वाला नहीं। तो 45.25 क्या है, अंतिम उत्तर है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार किया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो अपने सेकंड पद को देख के दशमलव के बाद 2 जीरो लगाई, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे। ठीक है, इसी प्रकार अपने इस प्रश्न में भी करेंगे। यहाँ पे देखिए 100 है, 100 के सेकंड पद में देखें दशमलव के बाद 2 अंक है तो अपन दशमलव लगा के 2 जीरो लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए 45.25, तो यहाँ लिखेंगे 45.25। अब अपन घटाव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ऊपर जीरो ही है, सिर्फ 1 है यहाँ पे। अब इससे उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, तो 1 की जगह कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब 10 इसको उधार देगा तो यहाँ 10 होंगे, तो यहाँ कितने होंगे 9। अब 10 इसको उधार देगा, यहाँ 10 हो गए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9। अब 1 इसको उधार देगा, यहाँ हो जाएंगे 10, लेकिन यहाँ तो 9। ठीक, इस प्रकार जो ऊपर का काम अपने यहाँ पे समाप्त कर दिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। 10 में से 5 घट गए 5, 9 में से 2 घट गए 7, दशमलव की सीध में दशमलव, 9 में से 5 घटा दीजिए 4, 9 में से 4 घटा दीजिए, पीछे बच गए 5। उत्तर क्या आया, 54.75। इस प्रकार यदि एक पूर्ण संख्या और एक तरफ दशमलव संख्या दे रखी हो तो अपन किस प्रकार घटाते हैं, ये भी आप सीख गए होंगे, इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये एग्जाम्पल 3 है और ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस प्रकार आप दशमलव के बारे में, जोड़ और घटाव और दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है ये आप सीख गए होंगे। तो अपन अगले वीडियो में दशमलव का गुणा और भाग सीखेंगे। यदि आज का जो मैंने पढ़ाया है दशमलव का जोड़ घटाव, यदि ये आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के संबंध में कमेंट भी करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दी गई लाल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि हमारी जब भी नई वीडियो अपलोड हो तब आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहे। तो चलिए, आज का क्लास खत्म होती है, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।